तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां पर आज हम ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। यानी कि 9th क्लास की रियल नंबर्स की चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए लास्ट टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोग कैसे समझेंगे भैया, बताइए। पहली बात तो मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सर हम कैसे समझेंगे। एक्सपोनेंट्स का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। लॉ तो आपको पता है, रियल नंबर्स भी आपको पता है। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है आपके नंबर के ऊपर कुछ पावर दी हुई होती है। यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6, बहुत सारी पावर्स हो सकती है। 1/7, 2/7, बहुत सारी पावर्स हो सकती है। अब आपको मैं एक सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, इसका आप आंसर फाइंड करो, और एक मैंने क्वेश्चन दिया 1/7, इसका आप आंसर फाइंड कीजिए, तो आप दोनों में से कौन सा आंसर फाइंड करेंगे? सर ऑब्वियसली सर हम फर्स्ट वाला फाइंड करेंगे, सर 4 आंसर होता है। बट आप क्यों नहीं ये फाउंड कर पा रहे हैं? बात ये आती है ना कि आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं फाउंड कर पा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, तो बेसिकली आपको वो बताते हैं। पहली बार आया होगा आपके, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी आए, बट जब आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला लॉ देखते हैं भैया। पहला लॉ क्या है कि अगर सेम नंबर के अलग पावर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? नंबर, सेम नंबर एक बार आएगा और उसकी पावर में दोनों की वैल्यूज का, दोनों की पावर का सम हो जाएगा भैया। तो इसको अपन पहला लॉ कह देते हैं। सेकंड लॉ हमारे लिए क्या है? अगर हमारे पास में a की पावर p हो और ब्रैकेट में उसकी होल पावर q हो, तो a की पावर p और q यानी कि दोनों इनटू में हो जाता है। यानी कि p जो है वो q से इनटू में हो जाएगा, क्योंकि ऑल्दो a तो है ही, ये मतलब है। थर्ड देखिए भैया, थर्ड भी बड़ा सी सिंपल है। अगर a की पावर p और अपॉन डिवाइड, यानी डिवाइड हो a की पावर q से, तो a की पावर p में से q माइनस हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल थर्ड फॉर्मूला, मतलब बेसिकली थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ है आपके पास में, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो बट दोनों की पावर सेम हो, तो भैया क्या होगा? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर पावर बाहर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दिस इज नॉट अ लॉ बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर a की पावर में आपको m/n दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है n√a और उसकी पावर में होल m करना है। और होल m करते ही आपके पास में आंसर क्या आएगा? n और रूट में a की पावर m, ये आ जाएगा। यानी कि n तो आपका रूट के बाहर आ गया और ये आपके पास में आ गया a की पावर m। समझो बात इसको। देखो, मानो जैसे आपके पास में दिया हुआ है 1/3√2। अब ये जो पावर हो जाएगी ना, ये आपके पास में हो जाएगी 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगी। जब आप रूट हटाइएगा तो n की पावर एक तरह से आपके पास में क्या हो जाएगी भैया? n की पावर आपके पास में सिंपली ये हो जाएगी जो आप रूट हटाइएगा, यानी कि a और आपके पास में m/n हो जाएगी। ये आपके पास में ओरिजिनल पावर हो जाएगी कन्वर्ट। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना, आपको ऐसे सॉल्व करना है इस पावर को। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल्स थे कुछ। अब 2-4 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इस चैप्टर में। अब आपके पास में चैप्टर ख़त्म है रियल नंबर्स, तो ख़त्म हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 9th क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर अपने पास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वीडियोज़ अब रेगुलर आएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि वीडियोज़ अब मैं छोड़ूंगा नहीं रेगुलर। ठीक है, और 10th और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि भैया आपकी वीडियोस भी रेगुलर आएंगी और आपको भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास का ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दिया, सेकंड चैप्टर से मुझे दोबारा से करवाना है। तो अब वीडियोस कैसे आएंगी? जैसे मैंने फर्स्ट डाली मंडे को डाली 8th की, फिर ट्यूसडे को डाली 9th की, फिर वेडनेसडे को डाली 10th की, फिर उसके बाद में 9th, फिर 8th, 9th, 10th, ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा कॉन्जिक्यूटिव डेज। यानी वीक में आपकी 2 वीडियोज़ आ ही जाएंगी। ठीक है,
आराम से कोई चैप्टर कराएंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। तो आप मान के चलो 4 या 5 लेक्चर्स में अपना एक चैप्टर खत्म होता है, यानी 2 वीक्स में अपना आधे महीने में एक चैप्टर खत्म, फिर आधे महीने में एक चैप्टर खत्म। तो अपने पास में टाइम बहुत है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब इस पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो ये आपके पास में जितने भी मैंने चारों लॉज बताएं आप लोगों को, उनसे रिलेटेड चारों के चारों क्वेश्चंस हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना जो है क्वेश्चंस भैया नोट डाउन कर लेना और इसका क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन वो स्टार्ट कर देना। अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भैया मुझे दिख रहा है सर पावर कॉमन है, तो मेरे पास में पहले तो a की पावर p इंटू a की पावर q अगर आया तो a की पावर p प्लस q करूँगा मैं। पहले आपको प्रॉपर्टी याद करके रखनी है। प्रॉपर्टी याद नहीं करोगे भैया एग्जामिनेशन में, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो प्रॉपर्टी क्या है भैया, अगर आपने प्रॉपर्टी बता दी तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास में वैल्यू का है 2 और 2/3 प्लस 1/3, यानी कि आपके पास में वैल्यू कितनी होगी 3/3, 2 की पावर 3/3, यानी आपके पास में होगी 2 की पावर 1, ठीक है। ये आपके पास में आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो भैया, सेकंड भी बड़ा ही सिंपल है सर। सेकंड का सर वैल्यू क्या है, a की पावर p है और होल में q है, तो a की पावर pq इज़ द आंसर, ठीक है। तो अब मैं वही करने वाला हूँ एग्जैक्टली। a की पावर 1/5 है और 3 1/5 इंटू 4, तो यानी मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 3 की पावर 4/5, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आंसर चेक करते जाना भैया साथ में, आंसर की टेंशन मतलब आंसर चेक करते जाओ। अगर a की पावर p अपॉन a की पावर q हो गई तो इसका मतलब a की पावर p माइनस q हो गई, तो इसका मतलब आपके पास में वैल्यू क्या आ गई। अब मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे अपनाता हूँ, 7/1/5 माइनस 1/3, तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 5 और 3 का एलसीएम लीजिए 15 एलसीएम, यानी 7 15 और 5 3 ज़ा 15, यानी यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 3 5 ज़ा 5, यानी कि आपके पास में माइनस की पावर आ गई भैया। तो पावर अगर माइनस की आ गई तो यानी 7 माइनस 2/15, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब देखो माइनस आई है तो माइनस ही सही, एक बार मैं आंसर्स भी वेरीफाई कर लूँगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं भैया, इसका क्या आंसर आ रहा है। सर यहाँ पर सर पावर अलग अलग है, यानी कि पावर सेम है सर, a की पावर और b की पावर 1/5, यानी मेरे को क्या करना है a इंटू बी 1/5 करना है, सॉरी 1/5 नहीं यार, क्वेश्चन के हिसाब से निकल रहा है a/p और b/p, ठीक है। तो ये मुझे करना है p, थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो 13 इंटू 17 मुझे करना है, 13 इंटू 17 मैं कर लेता हूँ, आप भी करो यार, वैल्यू बड़ी सिंपल सी आएगी। 13 इंटू 17 हो गया सर मेरे पास में 21 और 7 9 और 3 और 1, ये मेरे पास में हो गया 1 और अपने पास में 12 और 2 2 1 2 2 1 और 1 की पावर 5। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर मिला यार, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के चारों आंसर्स आ गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप लोगों ने सीख लिया, आपको टेंशन वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज आप लोगों का जो है रियल नंबर्स का जो चैप्टर है 9th क्लास का वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो भैया स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, जो सेकंड चैप्टर है अपना, वो भी बड़ा फन चैप्टर है और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं अभी शूट करूँगा। मैं क्या है ना यार, बेसिकली 9th की रिकॉर्डिंग्स 1-2 चैप्टर ख़त्म करके रिकॉर्डिंग्स 5-10 रिकॉर्डिंग्स रखना चाह रहा हूँ स्टॉक में, क्योंकि भाई मुझे जाना है नेक्स्ट मंथ इंटर्नशिप पे। हो सके तो व्लॉग बनाऊँगा, तो व्लॉग देख लेना। तो टेक्नोलॉजी बुक किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको बहुत जल्द पता लगेगा। उस चैनल पे भी 1K करवा दो भाई, और इस पे भी करवाओ 1K, ताकि अपना जो है कंटेंट वो दुनिया भर तक पहुँचे और मज़ेदार मज़े आए। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ डेली के डेली, और आप लोगों के लिए मेहनत करता रहता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, जल्दी से 1K करवाओ भाई, बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।